गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रामानुजन इंस्टीट्यूट। टीटीईडीसी का सब जोनल का जो एग्जाम था 9 मार्च को, आप सबको पता है कि वो डेट एक्सटेंड हो गया अभी 16th ऑफ जून। ठीक है, 16th ऑफ जून को वो एग्जाम होगा अभी। तो जिन लोगों के पास क्वेश्चन था कि इतना कम समय में हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो लोगों के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि आप अब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको एम्पल ऑफ टाइम मिल गया। तो यूट्यूब में रामानुजन इंस्टीट्यूट ने एक फ्री क्लासेस का सीरीज चालू किया था, जिनमें आज लास्ट क्लास है। आज का क्लास का टॉपिक है क्या? आज का क्लास का टॉपिक है करंट अफेयर्स। ओके, मैं पलश सर आपका ये क्लास लूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर्स, ऑफ 2023 और त्रिपुरा का करंट अफेयर्स ऑफ 2023। अब देखिए कि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा टॉपिक इसमें कवर होता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आज 1 घंटे का क्लास में आपको मैं ये पूरा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूं। लेकिन मैंने क्या किया, पूरा एकदम थॉरो मैंने नोट्स देखा और उसके उसमें उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगा वो मैंने यहाँ पे आज क्लास के स्लाइड में एक साथ किया। तो क्लास बीच में मत छोड़िएगा, पूरा क्लास कीजिएगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने डाला है इस स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इतना सारा क्लास, ये सब क्लास आपका हो गया। आज 1 तारीख है और आज का क्लास है करंट अफेयर्स। क्या है आज का क्लास? करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग नेशनल भी आलोचना करेंगे, त्रिपुरा का करंट अफेयर्स भी आलोचना करेंगे 2023 का। अभी जो नोटिफिकेशन में दे रहा हूं आपको, फ्री सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है रामानुजन इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग टीटीडीसी एग्जाम, जो अभी होगा कब? 16th ऑफ जून। ठीक है, इसी एग्जाम को सामने रख के फ्री सेमिनार ऑर्गेनाइज किया रामानुजन ने, और उसी सेमिनार के साथ होगा एक फुल मार्क मॉक टेस्ट। वेन्यू क्या है? अगरतला प्रेस क्लब। तारीख क्या है? 3 मार्च। टाइम क्या है? 10 AM to 4 PM। ठीक है, तो जिन लोगों को ये फ्री सेमिनार अटेंड करना है, साथ में ये फ्री मॉक टेस्ट देना है, प्लीज रजिस्टर कीजिए। यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है इस QR ID का। तो इसका स्कैन लेके आप रजिस्टर कर सकते हो और 3 तारीख को आ जाना अगरतला प्रेस क्लास में। टाइम क्या है? 10 AM to 4 PM। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रिपरेशन करने का बहुत सारा टाइम मिल गया आपको। तो जिन लोगों को लगता है कि पूरा स्टडी करने के बाद एक टेस्ट देना चाहिए, कितना MCQ कैसा बनता है, प्रीवियस ईयर्स में कैसे MCQs आया, अगर खुद को टेस्ट करना चाहता है वो, तो ये जाम्बो सेट जो 3000 प्लस MCQs मिलेगा प्रिपेयर्ड बाय रामानुजन इंस्टीट्यूट, ये एक ई बुक है, आपको PDF में मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से और ये बंडल खरीद सकते हो। इसका प्राइस होगा आपका ओनली 499। और कोई अगर दिक्कत है, आपको ट्रबल शूट मिलेगा आपको, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो। ठीक है, ये तो हो गया प्री क्लास इंफॉर्मेशन। अभी हम जाते हैं हम लोग का क्लास का पहला स्लाइड। और जाने के पहले सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग और नया वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम हो गया पोस्टपोन, तो बहुत सारा टाइम मिल गया। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग मतलब ट्राई करेंगे आप लोग के साथ जोड़ने के लिए। अभी जाते हैं क्लास में। आज का पहला स्लाइड स्टार्ट होता है नेशनल करंट अफेयर्स। ओके, नेशनल करंट अफेयर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। Which city will be the country's first water smart city? तो क्या याद रखना है? वाटर स्मार्ट सिटी कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट कौन सा है? वाराणसी। याद रहेगा, वाराणसी। अंडर विच स्कीम? तो अभी स्कीम के बारे में क्वेश्चन है। रेलवेज विल मॉडर्नाइज स्टेशन टू इंप्रूव
एमिनिटीज मतलब स्टेशन का स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होगा। स्कीम क्या होगा? अमृत भारत स्टेशन। ओके, इस स्कीम के अंडर त्रिपुरा में कितना स्टेशन है? त्रिपुरा में है 3 स्टेशन। ओके, क्या क्या स्टेशन है, कौन सा त्रिपुरा का स्टेशन ये स्कीम के अंडर आता है? ये मैं अगर लिख दूंगा तो आप सर्च नहीं करोगे, ये आप सर्च करोगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कौन सा 3 त्रिपुरा का स्टेशन सिलेक्टेड है और अलॉटेड है फॉर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट द कंट्री टू पास द लोकायत बिल? लोकायत बिल इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है? महाराष्ट्र। ओके, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है लोकायत बिल? कौन? महाराष्ट्र। याद रहेगा? ओके, then who among the following has been appointed as the ब्रांड एम्बेसडर बाय बंधन बैंक? तो बंधन बैंक का एम्बेसडर जैसे ही होगा, जैसे आपको मिलेगा बंधन बैंक ये कीवर्ड और उसका ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? सौरव गांगुली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड सयम ब्रिज। ओके, सयम ब्रिज, सयम ब्रिज जिस रिवर के ऊपर बना है उसका नाम भी है सयम, और ये बना है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ये ब्रिज आपको इंडिया चाइना बॉर्डर तक लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? इंडो चाइना बॉर्डर। ओके, याद रखना। तो सयम ब्रिज कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट, हु ओन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल? तो आप सबको मालूम है पिछला साल क्या हुआ था? आरआरआर के लिए एसएस राजमौली को ये अवार्ड मिला था। क्या मिला था? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। ओके, फिल्म का नाम सबको ही मालूम है, वो नाटू नाटू डांस याद है सबको, है ना? फिर क्या है, अभी भी चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल, बहुत सारा क्वेश्चन, शायद 80 के आसपास क्वेश्चंस हमने डाला है इसमें, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिलेटेड। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इन 2023? आप सबको मालूम है हर साल लगभग जनवरी में क्या होता है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है। तो 2023 का था 85th। अभी तो ये पुराना हो गया। 2024 में कितना है? 2024 में इंडिया का रैंक क्या है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? रैंक होगा 80th। आप चेक कर लेना गूगल पे, अगर गलत हुआ तो सही कर देना। 8 नंबर की क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच स्टेट हैज द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन बीन इनॉग्रेटेड? ये सबको मालूम होना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्टेट है जिसने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का स्कूल इनॉग्रेट किया? वो होगा हमारा प्यारा स्टेट त्रिपुरा। देन व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन? राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन था उसका पहला नाम था मुगल गार्डन, अभी ये चेंज होकर क्या हो गया? अमृत उद्यान। ओके, अभी चेंज होके हो गया अमृत उद्यान। दोस्तों, आप लोगों को वैसे ही याद ही रखना है ये सारा क्वेश्चंस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में पॉज करके या स्पीड घटा के आप इसको लिख भी सकते हो। Which scheme has been launched to take up मैनग्रोव? मैनग्रोव जैसे आपको दिखेगा, मैनग्रोव प्लांटेशन क्या होता है? मैनग्रोव प्लांटेशन जैसे आपको दिखेगा उसके साथ एक स्कीम का नाम आप जोड़ लीजिए। ये सॉल्ट प्लेन लैंड्स में होता है, समुंदर के आसपास होता है मैक्सिमम टाइम। तो मिस्टी स्कीम्स का नाम आप याद रख लीजिए जिसका कनेक्शन किसके साथ है? मैनग्रोव के साथ है। यार है, याद रखना पड़ेगा। मैनग्रोव बांग्ला में हम लोग क्या बोलते हैं? मैनग्रोव अरण्य। तो मैनग्रोव क्या होता है? एक सॉल्टी प्लेन लैंड्स में जो ट्रीज होता है उन लोगों को एक साथ हम लोग बोलते हैं मैनग्रोव प्लांट्स। उसके साथ एक स्कीम रिलेटेड है, क्या नाम है? मिस्टी स्कीम। ओके, ये कोस्ट लाइन बराबर जो प्लेन लैंड सॉरी मैनग्रोव प्लांटेशन लैंड होता है उसको रिलेटेड एक स्कीम है मिस्टी स्कीम। Which university is set to become the world's first living heritage university? ये वेस्ट बंगाल में होगा, क्या नाम होगा? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्लियर? इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर।
तो मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर मतलब क्या है? मेट्रो रेल ऑपरेट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए उसको मतलब आगे बढ़ाना है ना, तो एक तो सिखाने वाला सेंटर चाहिए जो कहाँ पे प्रपोज कर बिल्ड करने के लिए प्रपोजल आया, दिल्ली में, याद रहेगा, दिल्ली में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट नेम्ड लेक्सी। ये चैट जीपीटी, आप सबको मालूम है चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी ने इंडिया के साथ कोलाबोरेट करके एक इंडियन वर्जन एआई निकाला जिसका नाम है लेक्सी, हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर क्या होगा? इंडिया होगा, आंसर इंडिया होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फास्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये आसाम में मिलेगा आपको। फास्ट नॉर्थ ईस्ट का फास्ट, तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोग नॉर्थ ईस्ट वासियों के लिए कि नॉर्थ ईस्ट में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे, कौन सा स्टेट पे हुआ? असम पे हुआ। और कहाँ पे? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। आपको याद रखना पड़ेगा। व्हिच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैनहोल्स। जो ड्रेन्स वगैरह होता है ना उसमें बहुत सारा मैल जमा हो जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए अब तक मतलब अब तक क्या नॉर्मल पीपल ये काम करते थे, मगर उसके तो रिप्लेस किया किसने? रोबोट ने। रोबोटिक स्कैवेंजर्स यूज किया। कौन सा स्टेट होगा? केरल, केरल, केरल। ओके, आपको याद रखना पड़ेगा। मैनहोल सफाई के लिए रोबोट यूज किया है, कौन सा स्टेट? केरल। चलिए राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ओन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म जम्मू कश्मीर। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब दुनिया का सबसे पहला रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है अपना काम के लिए? ठीक है, वर्ल्ड्स बोल दिया। ठीक है, बहुत सारा नाम दे दिया, रेडियो जो कि रेडियो चैट जीपीटी, रेडियो बर्ड। तो ये आसान नहीं है तुक्का लगाना, आपको याद ही रखना पड़ेगा क्या नाम होगा? रेडियो जीपीटी, क्योंकि सारा सारा जो ऑप्शंस दिया गया है बहुत क्लोज है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या नाम है? रेडियो जीपीटी। Which northeast state has got the electric train for the first time? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? मेघालय। okay? फिर देखते हैं, Who among the following has been appointed as the brand ambassador by बंधन बैंक? तो बंधन बैंक का एम्बेसडर तो मैंने बोला है आपका क्या होगा? सौरभ गांगुली। ये शायद पहले से पहला स्लाइड फिर से आ गया। अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये मैंने आलोचना किया है पहले से, ठीक है। Which Indian इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या याद रखना है? टाटा का नाम, टाटा का नाम याद रखना है, रतन टाटा का नाम। ओके, कुछ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉइंट किया गया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, क्या है? रतन टाटा। रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज बिकम 31st नेटो मेंबर? याद रखो ये आंसर होगा फिनलैंड। व्हिच टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 50 इयर्स प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? तो आपने सुना होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है उसका 50 इयर्स कंप्लीट किया, क्या होगा आंसर? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कौन सा स्टेट में है? ये आप कमेंट करो, मैं बाकी सारा का लिख देता हूं। देखो बाकी सारा जो ऑप्शन है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये रिसेंट न्यूज में था 2023 में, तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ओके, सुंदरबन मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, और रांथाम्बोर टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा राजस्थान में। आपको करना क्या है, ये जो आंसर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जिसने 50 इयर्स प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कंप्लीट किया है,
वो कौन सा स्टेट में है ये आपको बताना है कमेंट में। ओके, तो डू ए कमेंट क्या कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कौन सा स्टेट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फिर which state which state has recently launched cool roof policy, मतलब छाद ठंडा रहने का पॉलिसी। आपका घर में जो छाद होता है वो छाद ठंडा रहना चाहिए। तो आप गैस करो कि कौन सा स्टेट है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इंडिया का जनरली साउथ में जो स्टेट्स है उनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उनमें से कोई एक स्टेट होगा। तो आप अगर याद रखने के लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हो। आंसर क्या होगा? तेलंगाना। ओके, देन which year does the government of India aim to make India a $1 trillion tourism economy? $1 trillion किसमें? टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो कब तक इंडिया का ये प्लान है? कोई बता सकते हो कब तक प्लान है? 2047 तक। 2047 तक। हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? ये इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर कितना ग्राम को सिलेक्ट किया गया है? ओके, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो जितना भी ग्राम होगा वो वाइब्रेंट विलेज क्या है? वाइब्रेंट विलेज है। इंडिया का मैप आप देखो, इंडिया का मैप कैसा है? ऐसा है। इधर पे क्या है? चाइना। ये अलोंग साइड जितने भी ग्राम्स होगा, विलेजेस होगा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चाइना का बॉर्डर है। ये अलोंग साइड जितने भी विलेज होगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, रोड कंस्ट्रक्शन होगा, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर चाइना के साथ कुछ विवाद हो गया तो इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पे कंट्रोल पाया जाए। इस वजह से कुछ ग्राम जो है सिलेक्ट किया गया जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसके अंतर्गत है। तो नंबर ऑफ ग्राम्स क्या है? नंबर ऑफ विलेजेस क्या है? आंसर होगा 3000। ओके, समझ में है आपको? फिर which two personalities from India have been included the list of time most influential people of 2023? साल भी आपको याद तो रखना है कि ये साल में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टू पर्सनालिटीज कौन थे जो टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में आए थे? वो थे शाहरुख खान एंड एस एस राजामौली। Which country has been emerged as the third largest hub with 8 यूनिकॉर्न? तो ये सबको मालूम था, कल का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। थर्ड लार्जेस्ट, ओके, कौन था? इंडिया। यूनिकॉर्न इंडेक्स ऑफ 2023 में ये थर्ड में आया था विथ 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। Which operation has been started to evacuate Indians from Sudan? सुदान से इंडियंस को इवाकुएट करने का जो प्रोग्राम था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। ओके, नाम था ऑपरेशन कावेरी। यार नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इन which river did इंद्रधनुष गैस ग्रिड कंप्लीट एशियाज लार्जेस्ट अंडरवाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट? नाम क्या है? इंद्रधनुष गैस ग्रिड। ये कंपनी का नाम है जो एशिया का सर्वबृहत अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अंडर वाटर से पाइपलाइन जाएगा, क्या चीज जाएगा पाइपलाइन में? हाइड्रोकार्बन ट्रांसफर होगा। तो ये कौन सा क्या बोला है? कंप्लीट व्हिच रिवर? तो रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र जो आसाम में है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। Who among the following has authored a new book Smoke and Ashes? तो ये आपको याद रखना है, इसका ऑथर है अमिताभ घोष। Who among the following has authored a book titled Reflections? ये Reflections ये बुक है, ये कौन लिखा गया? किसने लिखा? नारायण बागुल। नारायण बागुल याद आपको रखना है। तो बढ़ते हैं। नेशनल
सॉरी, अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022, रिपोर्ट का नाम यह है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैड इंटरनेट फैसिलिटी। तो इंडिया का कितना परसेंट पीपल, आदमी के पास इंटरनेट फैसिलिटी है, ये कौन सा रिपोर्ट में पब्लिश किया गया, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, कितना परसेंट है, परसेंट। देन 35 नंबर, 2000 ईयर ओल्ड मॉडर्न सोसाइटी, ये मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो आपको शायद महाराष्ट्र में लिख दिया था, तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क, आई एम सॉरी पहले जो मैंने लिखा था महाराष्ट्र नहीं होगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क होगा कब में, मध्य प्रदेश में। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, आप मैंने गलती कर दिया था, तो अभी आप क्या करोगे, ये याद रखोगे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क किसमें है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2000 ईयर ओल्ड मॉडर्न सोसाइटी यहाँ पे मिला है, कहाँ पे मिला है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश। ब्रह्मस मिसाइल, ब्रह्मस सुपरसोनिक मिसाइल हैज बीन लॉन्च फ्रॉम व्हिच इंडियन नेवी शिप, तो उसका नाम क्या है, जिस इंडियन नेवी शिप से उसको लॉन्च किया गया उसका नाम क्या होगा, मोरमागो, मोरमागो, आईएनएस मोरमागाओ, आईएनएस मोरमोगाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स बाय फिजी एंड पापू न्यू गिनी, तो ये बहुत न्यूज में था उस टाइम कि पापू न्यू गिनी, पापू न्यू गिनिया एक छोटा सा कंट्री है, ये कंट्री किनको हाईएस्ट ऑनर कॉन्फर किया है, तो ये होगा हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या हाईएस्ट ऑनर से अवार्डेड किया, किसने, पापू गिनिया ने। देन कपिलेश्वर टेम्पल, ये ओडिशा में है, कपिलेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ एएसआई, तो ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एक ऐसा टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स है जिसको प्रोटेक्शन मिला है किसके तरफ से, एएसआई, एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनके तरफ से बोला गया है ये कहाँ किस स्टेट में है, तो ओडिशा आंसर। व्हिच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन एट ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शन मिल गया, आंसर क्या बनेगा, वो स्कीम का नाम क्या होगा, समर्थ। ओके, उस स्कीम का नाम होगा समर्थ। Then, which city has set a target to achieve zero emission public transportation by 2050, ऑप्शंस में क्या कहते हैं, दुबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, आंसर होगा दुबई, जिसने टारगेट फिक्स किया है 2050 के लिए, क्या है टारगेट, जीरो एमिशन, और किस में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। इंडिया में भी लिया, इंडिया ने भी जीरो एमिशन का टारगेट लिया, और इंडिया ने जीरो एमिशन का टारगेट कब तक लिया, टुवर्ड्स जीरो एमिशन 2070, हाँ देख सकते हो। फिर व्हिच इंडियन स्टेट हैज अचीव्ड 100% कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, आंसर क्या होगा, तेलंगाना। Which state secured the first position in the category of large states in नीति आयोग's annual health index, अच्छा नीति आयोग's annual health index 2020-21 का जो सीरीज था उसमें एडिशन था, उसमें क्या नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में बड़ा राज्य में कौन फर्स्ट पोजीशन में आया, आंसर क्या होगा, केरला। ओके, आंसर क्या होगा, केरला। फिर आगे बढ़ते हैं। Which country has been crowned the ICC World Test Championship 2023, सबको मालूम है, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट चैंपियनशिप जीता था पिछला साल। Then who has been awarded the title of Governor of the Year 2023, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, शक्तिकांतो दास। ओके, Which states prisons are being renamed, अच्छा जेल, जेल का नाम चेंज हो गया रिफॉर्म होम्स, संशोधनागार, हम लोग तो पहले से ही संशोधनागार बोलते थे, फिर भी ऐसा एक स्टेट है इंडिया में जो जेल को अभी नाम चेंज करके कर दिया संशोधनागार, रिफॉर्म हाउस, और वो स्टेट का नाम है
उत्तर प्रदेश. Okay, Uttar Pradesh. Then what is the rank of India in Energy Transition Index? देख लो, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या आया था लास्ट ईयर? तो रैंक आया था 67. ओके, कौन पब्लिश किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया था. Which state has launched one tap one tree campaign to revolutionize states landscape? तो ये उत्तर प्रदेश है जिन्होंने स्टार्ट किया था वन टैप वन ट्री. क्लियर? Who has been honored with the Global Indian Icon of the Year award? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो जिनको मिला है वो नॉर्थ ईस्ट से है. तो आंसर क्या होगा? ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में मिला था मेरी कॉम को. Who has been appointed as a brand ambassador of ICC World Cup 2023? कौन होगा? शाहरुख खान. Which company has launched its first floating store on Dal Lake in Srinagar? Amazon. Which city became the first Indian city to join World Cities Culture Forum? तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, WCCF, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम. और बोला है कौन सा सिटी है जो फर्स्ट इंडियन सिटी बन गया जो जिन्होंने ज्वाइन किया WCCF? तो आंसर क्या होगा? बेंगालुरु. ओके, Which state government is planning to establish Rhino Task Force? तो इसको मैंने जानबूझ के इसलिए डाला कि राइनो टास्क फोर्स देख के आपको याद आएगा कि आसाम के बारे में. नहीं, ये होगा बिहार. ठीक है, याद रखो. Which state has launched किनसुंचा ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस? तो लायंस के बाद आ गया तो आंसर होगा गुजरात. मट्टी बनाना वेराइटी which granted the GI tag, GI tag मिला is native to which district? कन्याकुमारी, that belongs to तमिलनाडु. मट्टी बनाना. ओके, ये एक टाइप का केला है. Who has become first Indian to win गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? जैसे ही दो कीवर्ड मिल जाएगा आपको, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इसमें गोल्ड किसको मिला? आंसर होगा नीरज चोपड़ा. खत्म. ऐसे ही सीखना है करंट अफेयर्स कि कीवर्ड को आप हाईलाइट कर लो, इसके साथ याद कर लो, खत्म. यही कहानी है. Which country was नरेंद्र मोदी अवार्डेड? नरेंद्र मोदी को पापू गिनिया ने और फिजी ने क्या अवार्ड दिया? बेस्ट ऑनररी अवार्ड दिया उस कंट्री का. फिर which country was नरेंद्र मोदी अवार्डेड? तो ये गलत हो गया लाइन का स्ट्रक्चर. तो which country has awarded नरेंद्र मोदी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर? कौन सा होगा? कौन सा कंट्री है? ग्रीस. ओके. Which film received the Nargis Datta Award for बेस्ट होगा बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन. तो जिसको नारगिस दत्त अवार्ड मिला है वो फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स. बहुत किसी ने ये फिल्म देखा होगा. ये फिल्म कश्मीर फाइल्स को मिला है नारगिस दत्त अवार्ड. What region is the famous of the हाइड्रोकार्बन मिशन 2023? तो कौन सा रीजन को फोकस में रख के ये हाइड्रोकार्बन मिशन 2023 चालू किया गया? हाइड्रोकार्बन मिशन 2023 ये हम लोगों का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसको फोकस में रख के बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है. Which state has become the first state in the northeastern region to initiate आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन? इंपॉर्टेंट है, ये होगा नागालैंड. आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन. आंसर क्या होगा? नागालैंड. Where is 3000-year-old tomb? टॉम मतलब समाधि. ठीक है. 3000-year-old tomb known as, क्या नाम उसका है? प्रीस्ट ऑफ पेकोपम्पा. प्रीस्ट ऑफ पेकोपम्पा का जो पेकोपम्पा का जो प्रीस्ट है उनका समाधि होगा शायद. ये बोला जाता है जो कि 3000 साल पुराना है. तो वो कहाँ मिला है? पेरू में मिला है. ओके, वो पेरू में मिला है. फिर which state कोरापुट
कोरापुत कालीजीरा राइस, तो राइस जैसे मिलेगा या तो कालीजीरा राइस, आप समझ लीजिए ये उड़ीसा का है, याद ऐसे ही रखना पड़ेगा। विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स ल्यूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट, मून स्नाइपर के साथ जापान के नाम है, जापान, ठीक है। which states, सालेम सागो, तमिलनाडु होगा। सागो एक टाइप का दाना दाना सा है, सागो ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, इंटरनेट में देख लो सागो कैसा है। सालेम एक जगह का नाम है, ठीक है। इन टोटल ये एक्चुअली एक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है जिसमें से ये सागो निकलता है, और ये इसका बहुत सारा एप्लीकेशन में, एल्कोहल बनाने में इसका एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है, पेपर इंडस्ट्री में होगा, कपड़ा बनाने में होगा, बहुत किसी में इसका एप्लीकेशन है, तो ये बहुत फेमस है। और ये बहुत सारा अमाउंट में, शायद 100 और या 80 टॉन्स निकलता है हर साल तमिलनाडु से, इस जगह से। तो ये सालेम सागो जो है इसका जीआई टैग मिला है तमिलनाडु से, तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कितना है? 57th, 56, सॉरी। व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023? 56। इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, तो कुछ देर पहले कूल रूफ पॉलिसी हम लोग देखे थे तेलंगाना में, अभी फिर देखेंगे उसी साइड सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इस सिटी ने इनोग्रेट किया है, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में बहुत साइकिलिस्ट है, आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारा जगह में ही है, मगर मैं एक्चुअली पर्सनली पहचानता हूँ बहुत किसी को, तो गैस लगाने में इजी होता है। अभी आपको याद रखने में भी इजी होगा कि हैदराबाद में ये साइकिलिंग ट्रैक चालू किया गया, सोलर रूफ वाला। व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? इंपॉर्टेंट है, 40th, याद रखो इसको, 40th। फिर which state shore temple is now India's first green energy archaeological site? ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु राज्य का जो शोर मतलब कोस्ट लाइन बराबर जो टेम्पल होगा, इज नाउ इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू तमिलनाडु। Who has been nominated for the 2023 वर्ल्ड एथलीट ईयर? तो कुछ देर पहले भी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ था, आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। Which operation has been started to evacuate Indian nationals from Israel? आपको सबको मालूम है हमास और इजराइल के बीच क्या हुआ था, अभी भी चल रहा है, वार चल रहा है। तो जब वार स्टार्ट हुआ था, इंडियंस को इजराइल से इवाकुएट करने का जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन अजय, ओके। By which year does Indian government decided to send first Indian to the moon? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब तक इंडिया ने फिक्स किया कि एक कोई इंडियन नभश्चरी को भेजा जाएगा, कहाँ पे? फर्स्ट इंडियन टू द मून कब होगा? 2040, ये प्लान किया गया। Which city has been named India's first city of literature? केरल में होगा, केरल में कोई एक सिटी का नाम है बाई यूनेस्को। कजीकोड़े कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिटी केरल में है, ओके। फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर? ये बहुत फेमस एक्टर है, सभी का बहुत चाहता है, कौन है? पंकज त्रिपाठी, ओके। Which state or union territory has secured 4th GI tag for सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न के लिए कौन सा स्टेट होगा? सी बकथॉर्न के लिए जीआई टैग मिला है लद्दाख को। Who has been awarded the prestigious Ballon d'Or award for year 2023? देख लेना, लियोनेल मेसी। By what year does NASA aim to establish? नासा भी एक प्लान कर रहा है ह्यूमन सेटलमेंट का, कहां पे? मून पे। और कब तक करने का प्लान है? 2040, जो इंडिया का भी प्लान था मून में
इंडियन भेजने का, वो भी 2040 तक था। तो ऐसे याद रखो। Which technology has been introduced by Indian Railways to prevent accidents caused by elephants on railway tracks? तो अच्छा, तो हाथी के साथ इंडियन रेलवे में, देखो रेलवे लाइन तो जंगल से भी जाता है, तो हाथी के साथ हो जाता है टक्कर, और इस बीच कारण एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए इंडियन रेलवेज ने एक क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसका नाम है गजोराज एआई। ठीक है, इसका नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म? सबको मालूम है, सौरभ गांगुली। ठीक है। हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुना अवार्ड एमंग द फॉलोइंग होगा, तो इसमें से मोहम्मद शामी है, मोहम्मद शामी, जिनको फिलहाल ही में मिला है अर्जुना अवार्ड। ठीक है। और नेशनल करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्पेस एजेंसी हैज ओन द लेफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिला है इसरो को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। तो आज के क्लास के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था, ये इतना ही था। 79 क्वेश्चंस जो मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ऐसा आशा मत करो कि यहीं से आपको कॉमन मिलेगा, आपको पूरा साल भर का करंट अफेयर्स ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये क्लास फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ से खुद को मतलब टेस्ट कर सकते हो, ये जो क्वेश्चंस मैंने डाला इसका आंसर आपको मालूम है या नहीं है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिपुरा का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। पिछला साइड तक था। फर्स्ट स्लाइड क्या है? Who was conferred with the Aditya Mallavarman Memorial Award for 2023? आदित्य मल्लवर्मन मेमोरियल अवार्ड फॉर 2023 किनको मिला है? ज्योतिर्मय दास। ठीक है, ज्योतिर्मय दास। Who has been conferred सुमित्रो कौर तरुण लेखक सम्मान लिटरेरी अवार्ड? ये अवार्ड किनको मिला है? याद रखना है आपको, लिंकन पुरा सिंह। ये पिछले साल का न्यूज है, आपको याद रखना है कि त्रिपुरा का करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं 2023 का। ओके, देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड पद्मश्री अवार्ड 2023 फॉर सोशल वर्क फ्रॉम त्रिपुरा? क्या नाम है? विक्रम बहादुर जमातिया। ओके, आपको कमेंट करके लिखना है कि इस साल त्रिपुरा से पद्मश्री अवार्ड किन किन को मिला है। ठीक है, फिर The Union Minister Sonowal and the Tripura CM inaugurated the School of Logistics. तो ये न्यूज नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी हम लोग देखे थे कि ये स्कूल कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? त्रिपुरा में। अब क्वेश्चन है त्रिपुरा में कहाँ किया गया था, तो आंसर होगा अगरतला में। क्या है स्कूल का नाम? स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशंस। ओके, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह इनोग्रेटेड द आई ऑपरेशन थिएटर। आई ऑपरेशन थिएटर कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? टीएमसी हॉस्पिटल। ओके, आईजीएम नहीं, कॉन्फ्यूज मत होना। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन? दीपा कर्मकार। ओके, देन who among the following from Tripura has been conferred with the prestigious संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड? इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो पिछले साल मिला था, अगर अवार्ड था 2020 का, किनको मिला था? तरुबला देवबर्मा। और ये न्यूज में था तो इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ त्रिपुरा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो त्रिपुरा का संस्था है जिसका नाम है त्रिपुरा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, तो उनका क्या नया अपॉइंटेड चेयरपर्सन है? जयंती देवबर्मा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ऑपोजिशन लीडर कौन है? अनिमेश देवबर्मा, सबको मालूम है, अनिमेश देवबर्मा। ओके, फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अप्रूव्ड व्हिच अमाउंट ऑफ त्रिपुरा जल जीवन, अच्छा फॉर त्रिपुरा जल जीवन मिशन। त्रिपुरा जल जीवन मिशन के लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट ने कितना पैसा अप्रूव किया? तो आंसर क्या होगा? 2000 करोड़।
द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अप्रूव्ड लेबर बजट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर त्रिपुरा मनरेगा। त्रिपुरा मनरेगा के काम के लिए त्रिपुरा के लिए कितना पैसा बराद्द किया गया? आंसर क्या होगा? 936 करोड़। हु प्रेजेंटेड द एडीसी बजट? एडीसी बजट कौन क्या था? टीटीएडीसी का जो सीईएम है, कौन है इनका नाम? पूर्णचंद्र जमातिया। उन्होंने क्या था और अमाउंट क्या है? अमाउंट है ₹1148 करोड़ 34,85,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-24। कौन पेश किया था? मैंने जो बताया, पूर्णचंद्र जमातिया। ओके ओके। फिर Who has been elected as the speaker of the 13th त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली? आंसर कौन है? विश्वबंधु सेन। वो धर्मनगर से है। धर्मनगर से है। और टीटीडीसी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया कुछ देर पहले ही पढ़े थे एडीसी बजट के बारे में। आउटले ऑफ हाउ मच? तो अभी पूछा है अमाउंट कितना है? 1148 करोड़। ठीक है। चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह अनवेल्ड द स्टेचू ऑफ महाराजा बीर विक्रम मानिको। तो महाराजा बीर विक्रम मानिको का स्टेचू कहाँ पे इनोग्रेट किया है? आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले कामनचमुनी था शायद, है ना, उसका पास से आसपास ही होगा 0 माइलस्टोन, वहां पे इनोग्रेट किया गया महाराजा बीर विक्रम मानिका का नया स्टेचू। हमारा राज्य का सीएम ने किया इनोग्रेट। ठीक है। फिर G2 साइंस, आपको मालूम है पिछला साल G20 का साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ था अगरतला में। कहाँ पे हुआ था? हपानिया में, हपानी इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड। व्हाट इज द थीम? आपको पूछा है कि थीम क्या है? थीम क्या था? क्लीन एनर्जी फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर। फिर क्या है? ए ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चर इंस्टीट्यूट विल बी सेट अप एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? क्या होगा? लेम्बुछड़ा। लेम्बुछड़ा याद रखिए, इसमें यहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है। ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? लेम्बुछड़ा में। त्रिपुरा हैज बैक्ड हाउ मेनी नेशनल अवार्ड्स? ये पिछला साल बहुत न्यूज में था, ये करंट अफेयर्स। क्या है? त्रिपुरा ने कितना नेशनल अवार्ड अचीव किया या मिला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेके? कितना होगा? 2। ठीक है, आंसर होगा 2। फिर which of the following advisory committee has been awarded the prestigious नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सत्यता विकास पुरस्कार? ये बहुत लंबा नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम आप याद कर लो, नानाजी का। नानाजी के साथ ये पुरस्कार किसको मिला था? कुमारघाट ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। which of the following village committee? विलेज कमेटी कहाँ होता है? टीटीएडीसी में होता है। has been awarded the कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार? वो मिला था बागमा विलेज कमेटी। तो दोनों क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the school of Tripura own Fit India Quiz Champion? तो ये शिशु विहार है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Who inaugurated Tripura a month long प्रोग्राम ऑन 75 सीमांतग्राम क्रांतिवीरों के नाम? क्या होगा आंसर? डॉक्टर मानिक शाह होगा आंसर। ठीक है। मिनिस्टर टिंकू रॉय लॉन्च्ड बालिका मंच। ये एक प्रोजेक्ट है जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा पे चालू किया गया? वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। ओके। कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ त्रिपुरा गॉट नेशनल लेवल अवार्ड? इस प्रोग्राम में लक्ष्य प्रकल्प के अंडर क्या मिला? नेशनल लेवल अवार्ड मिला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट को मिला? धलाई डिस्ट्रिक्ट को मिला। ठीक है, धलाई डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। फिर आता है ये स्लाइड। हु हैज बीन अवार्डेड पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान 2023? कनक भट्टाचार्य, कनक नारायण भट्टाचार्य, याद रखना है। हु हैज कन्फर्ड विथ महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक को सम्मान पोस्टुमसली, मतलब आफ्टर डेथ, इनको मिला है? नगेंद्र जमातिया को मिला है। त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड सेटिंग अप थर्ड त्रिपुरा भवन इन व्हिच सिटी? 2 था पहले से, अभी 3 नंबर होगा दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। त्रिपुरा गॉट टू लॉन्च मुख्यमंत्री ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन विथ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन का कॉस्ट होगा 30 करोड़।
नेम ऑफ द बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट टूरिज्म विलेज, रूरल टूरिज्म विलेज 2023 इन त्रिपुरा किसको मिला है? विद्यासागर ग्राम पंचायत को मिला है। ठीक है। ट्रेडा, ट्रेडा क्या है? त्रिपुरा का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक नोडल एजेंसी है। एट साइंड ए मेमोरेंडम विथ किसके साथ? एनटीपीसी के साथ। क्या है, किस लिए क्या है? फ्लोटिंग सोलर पार्क बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है? कुछ लेक, डोम्बुर लेक। तो डोम्बुर लेक इज द आंसर। वहां पे एक फ्लोटिंग सोलर पार्क का इनोग्रेशन क्या है? ट्रेडा ने एनटीपीसी के साथ मिलके, जिससे 130 मेगावाट करंट या पावर उत्पन्न होगा। ये बढ़ते हैं। त्रिपुरा बिकम्स डैश इंडियन स्टेट टू हैव 100% डिजिटल पेमेंट, किसमें? पीआरआई में। तो क्या होगा? इंडिया में त्रिपुरा फास्ट आया था, फास्ट। नेम ऑफ द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, आसान है, रेड्डी साहब है, इंद्रसेना रेड्डी साहब। देन हु इनोग्रेट ओलंपिक भवन, ओलंपिक भवन किसने इनोग्रेट किया था ऑफिशियल में अगरतला में? टिंकू रॉय जी। ठीक है, आंसर होगा टिंकू रॉय जी। देन नेक्स्ट, 20th स्टेट लेवल क्या फेस्टिवल है? वाह फेस्टिवल क्या है? तो कुछ मिसिंग हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन काट देते हैं, बाद में देखेंगे नेक्स्ट। अगर यूट्यूब में या तो कमेंट में ये क्वेश्चन पता करके मैं आंसर लिख दूंगा। ठीक है। हु रिसीव्ड कृष्णा चंद्र गांधी अवार्ड 2023 फ्रॉम त्रिपुरा? आंसर क्या होगा? रमापद जमातिया या रामपद जमातिया। ओके। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज एमंग 11 डिस्ट्रिक्ट? गोमती त्रिपुरा, याद रखना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा में, इसलिए सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज? तो गोमती त्रिपुरा। ओके। लगभग क्लास खत्म होने को है, अभी 2 ही स्लाइड बचा है अभी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड इनकम्बेंट राज्यसभा मेंबर बिप्लब कुमार देव सेड इन द पार्लियामेंट टू एक्टिवेट द मॉडर्न आईएलएस इन महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में आईएलएस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है अगरतला एयरपोर्ट में। पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है आईएलएस का? इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। क्या आंसर होगा? इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म सौरभ गांगुली, मिस्टर सौरभ गांगुली, एग्रीमेंट विद त्रिपुरा टूरिज्म डिपार्टमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 3 साल के लिए होगा। हु लॉन्च्ड मुख्यमंत्री प्राणी प्रकल्प, सॉरी, मुख्यमंत्री प्राणी पालक सम्मान निधि स्कीम? तो बोला है कौन कौन किसने लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? सुधांशु दास। देखिए, वो फिशरी मिनिस्ट्री है, तो मुख्यमंत्री प्राणी पालक समृद्धि स्कीम रिलेटेड टू हु? सुधांशु दास, मिनिस्टर सुधांशु दास। ठीक है, आज का लास्ट स्लाइड है। हु हैज होगा, हु हैज इनॉग्रेटेड द त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन TIFT? कौन? डॉक्टर मानिक शाह ने इनॉग्रेट किया है। हु इनॉग्रेटेड द महाराजा किरीट विक्रम मानिक्य स्कॉलरशिप प्रोग्राम? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराजा किरीट विक्रम मानिक्य स्कॉलरशिप प्रोग्राम कौन लॉन्च किया है? तो कौन होगा? प्रद्युत किशोर मानिक्य देवबर्मन। तो ये था आज का क्लास का टोटल टॉपिक त्रिपुरा का। अराउंड 44 करंट अफेयर्स, लाइक 44 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स था यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स एक्चुअली में बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस और भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ यही 44 क्वेश्चंस पढ़ने से आपको नहीं होगा। आप अगर और भी ज्यादा क्वेश्चंस चाहते हो त्रिपुरा और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, तो आप क्या कर सकते हो? जो 3000 प्लस MCQs है प्रिपेयर्ड, क्या है, रामानुजन इंस्टीट्यूट ने, वो उनका एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो खरीद सकते हो। और क्लास खत्म होते होते ये अनाउंसमेंट मैं फिर से दे देता हूँ कि 3 मार्च 2024 अगरतला प्रेस क्लब में 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा सेमिनार प्लस फुल मार्क्स मॉक टेस्ट। क्या फोकस में रखे होगा? TTATC सब जोनल डेवलपमेंट का जो एग्जाम है अभी वो शिफ्ट होके 6 होगा, मगर आपका प्रिपरेशन जारी रहेगा। हम लोग का जो सेमिनार का डेट वो भी फिक्स ही रहेगा, उसी डेट में होगा। अगर जरूरत होगा बाद में और एक सेमिनार हम लोग कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहाँ तक है, तब तक अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।